और प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। अपना आज एक चैप्टर न्यू चैप्टर रहेगा, जो चैप्टर रहेगा रीजनिंग का रहेगा। उस रीजनिंग के चैप्टर में भी आपको मैं बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जो एग्जाम में उसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन उसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे आज रीजनिंग चैप्टर रहेगा अपना वर्णमाला परीक्षण। अब वर्णमाला परीक्षण अपना चैप्टर है, और वर्णमाला परीक्षण यदि चैप्टर देखो काफी जबरदस्त चैप्टर में कह रहा हूं कि इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ओनली आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो टफ होता है, सभी चैप्टर अच्छे और सिंपल चैप्टर है, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आज वर्णमाला परीक्षण की। तो वर्णमाला परीक्षण का मतलब होता है जो अपने एबीसीडी होती है ए से जेड तक की, उसको लिखना होता है और उसको ही बताना होता है। उसमें अक्षरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे अपन वर्णमाला स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। दोस्तों अपन ने वर्णमाला पूरी लिख ली गई है, और यदि अपन ने पूरी वर्णमाला लिख ली है तो उस वर्णमाला को अपन इस बताएंगे कि इसको कैसे समझना है। वर्णमाला की बात करेंगे, यदि अपन यहां से बात करेंगे, ये कौन सा पक्ष हो जाता है? बायां पक्ष। इसको अपन कहेंगे बाईं ओर से। यदि यहां से बात करेगा इधर से, तो इसको अपन कहेंगे दायां पक्ष। ठीक है, अब यदि मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको ओनली फॉर ये देखना है या सीखना है ओनली अपन किधर से बायां और किधर से दायां, ना तो कोई फॉर्मूले की आवश्यकता, ना कुछ चीज याद करने की। अभी तक मैंने जो भी चैप्टर में पढ़ाया होगा कभी याद करने के लिए नहीं बोला, लेकिन समझना जरूरी होगा, और समझने के साथ में एग्जाम के लिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि अपन बात करेंगे यहां से बाईं ओर से, तो अपन बाईं ओर कहेंगे, और यदि दाईं ओर से लेंगे यानी मतलब जेड की ओर से लेंगे तो दाईं ओर कहेंगे। और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ए कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, बी कितने पे आता है, 2 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे, 4 कितने पे आता है, डी 5 पे आता है, ई 6 पे आता है, एफ 7 पे आता है, जी 8 पे आता है, एच 9 पे आता है, आई जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे, एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे। इधर से बात करेंगे, जेड आता है 26 पे, जेड आता है 26 पे, और यदि वाई आता है 25 पे, एक्स आता है 24 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, वी आता है 22 पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे। ठीक है, इस डेट को खोल दें पूरा। टी आता है 20 पे, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, और एन आता है 14 पे। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मैं वर्णमाला की बात कर रहा हूं तो वर्णमाला ही सिखाऊंगा, इसके अलावा कुछ है नहीं है। अब वर्णमाला में यदि आपको इस क्रमांकों को याद करना है कि कौन सा क्रमांक कितने नंबर पे आ रहा है, जे कितने पे आ रहा है, टी कितने पे आ रहा है, पी कितने पे आ रहा है, आर कितने पे आ रहा है, आपको रोज सुबह उठ के पहला काम यही करना है कि जब तक ये चैप्टर चलता है रोज इनको याद कीजिए। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे, इनका विपरीत होगा। इसका रूप लिखने का मतलब मैंने यही कहा, क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि इसके लिख रहे हैं अपन क्या, विपरीत। इनको क्या कहेंगे अपन, विपरीत। अपन बात कर रहे हैं विपरीत की, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, और डी का विपरीत डब्ल्यू, और ई का विपरीत है वी, और एफ का मतलब है यू, और जी का विपरीत टी, और एच का विपरीत एस, आई का विपरीत है आर, जे का विपरीत क्यू, के का विपरीत पी, और एल का विपरीत है ओ, और एम का विपरीत एन। दोस्तों यदि आपको मैं कह रहा हूं कि इनका विपरीत एक एक अक्षर 26 अक्षर आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए, और याद हो जाएंगे यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे।
या आप अच्छे से मेहनत करोगे। ठीक है, अब यदि अपन ने बात करी कि विपरीत निकाल लिया, अब मैं कहूंगा कि इन विपरीत का योग कितना होगा, इनका योग होता है 27। अब यदि अपन को एक अक्षर दे देता है कोई सा भी नंबर का, उसको 27 में से माइनस कर देंगे तो अपने आप उसका विपरीत आ जाता है, उसका विपरीत आ जाएगा। यदि उसका एक भी मतलब कोई सा भी दे देता है, 18 दे देता है, 18 कितना आता है, आर आता है। यदि 18 में से अपन बात करेंगे, यदि 18 में से 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाता है, 9। तो 9 आता है आई, तो आर का बिलोंग क्या हो जाता है, आर का बिलोंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आपको प्रत्येक को याद रखना होगा। इनकी कुछ जैसे अपन करते हैं बात ई जो ओ टी, ई जो टी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसको, ई आता है 5 पे और जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। ठीक है, यदि अपन इस वर्णमाला को यहां से याद रखते हैं कि इससे, क्योंकि इनका यदि याद हो जाता है तो वर्णमाला की काफी अक्षर इनके आसपास के याद हो जाएंगे। तो अपन ने कहां से किया था कि जैसे इसको याद करेंगे, जे के बाद में आता है कल, कल के बाद में आता है लास्ट, तो लास्ट को अपन 12 से याद कर लेंगे। एम आता है 13 पे, एम क्या आता है 13 पे, एन आता है 14 पे। तो इसी प्रकार से अपन इसी ए का विलोम को याद करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ए टू जेड। बी को क्या कह देंगे, बॉय। और सी एक्स को ज्ञात करना होगा तो सी का विलोम कहेंगे अपन इसको DOW कह देंगे, इसको इवनिंग कह देंगे, इसको फ्यू कह देंगे, इसको GT कह देंगे, इसको SH कह देंगे, इसको IR इंडियन रेलवे कह देंगे, JQ कह देंगे, फिर इसको कह देंगे काला पानी, और इसको लव कह देंगे, और इसको मैन कह देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपन को याद करना है किसी प्रकार से तुक्का लगा के, ट्रिक्स लगा के या माइंड में फिट करके। यदि आप इनको आसानी से याद करोगे तब भी याद हो जाएगा। ये पंखा के 3 नंबर स्पीड कर दें, 3। तो यदि अपन इनकी बात करेंगे आपको ये भी समझ में आएगा होगा कि दाईं ओर, अब इनका कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं कि मैं कह रहा हूं कि इनकी क्रमांक आपको याद करना होगा। कैसे भी मैंने कह दिया कि सुबह उठते ही जब तक चैप्टर चलता है तब तक आप रोज 2-5 मिनट पढ़ लीजिए, इसके बाद में इतना याद हो जाएगा। शुरुआत में हमने भी पढ़ा था तो हमको भी याद नहीं हुआ था, हमको सोचिए यार कितना टफ चीज है। कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, जैसे हमको एक एक याद है जैसे कि वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन बात करेंगे, मैंने कहा था कि इसको कह रहा हूं मैं बायां, इधर से कह रहा हूं दायां। यदि ए से स्टार्ट करते हैं तो अपन बायां कहेंगे, जेड से स्टार्ट करते हैं तो दायां कहेंगे। अब यदि अपन बात करते हैं तो क्वेश्चनों की, अपन क्वेश्चन कहते हैं कि बायां बाईं ओर से 13वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो अपन बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, बाईं ओर से 13वां अक्षर, फिर कह रहा है 13वें अक्षर के, अब 13वें अक्षर पर यदि आप यहां बैठा है वो, अब 13वें अक्षर के इधर का आएगा क्या, बायां, और इधर आएगा दायां। 13वें अक्षर के दायां, दायां किधर की साइड, इधर की साइड आ जाएगा। तो तीसरा अक्षर बोल रहा है 1, 2 और 3, तो 13, और यदि तीसरा अक्षर बोल रहा है कि 1, 2, 3, तो तीसरा अक्षर क्या आ जाता है, P। तो दोस्तों यदि आपको, अब ये तो आपने इस वर्णमाला से आपको याद है, इस तब याद कर लिया। यदि आप इसको याद नहीं करते हो, क्योंकि डायरेक्ट यदि आपको फॉर्मूला बता देते हैं तो इस फॉर्मूले को कैसे बताएंगे। देखो यदि अक्षर ज्ञात करना हो तो अपन ने यहां क्या किया है, यदि अपन क्या लेते हैं, बायां प्लस दायां, यदि बायां और दायां को अपन प्लस कर देते हैं तो अपना अक्षर जो पूछा है वो अक्षर अपने आप ज्ञात हो जाएगा। अब लेकिन यदि अपन यहां बायां और दायां की बात करेंगे और उसके बाद में अपन यदि सीटिंग अरेंजमेंट वहां बिठाएंगे तब सेम सेम आएगा, तो जुड़ता है, अब यहां घटेगा। अब यदि इसी क्वेश्चन को अपन कहते हैं कि बाईं ओर से बाईं ओर, यदि अक्षर का बायां बायां आ जाता तो बायां हो जाता माइनस का, क्या हो जाता, माइनस का दायां। जो मैं अगले क्वेश्चन में बात करूंगा कि इस फॉर्मूले की, इसमें भी वही अक्षर ज्ञात करना है।
अब यदि आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो भी सही है, और यदि आप बेसिक से याद करोगे तब भी सही है, क्योंकि बेसिक ज्यादा अच्छा है कि आया कहां से, यहां से, इसी से अपन बेसिक जहां से निकाल रहे हैं वहां से फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। यदि अपन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाईं ओर से 13वें अक्षर तथा बायां तीसरा अक्षर, क्या होगा ना। देखो क्वेश्चन वही है, यदि अपन मैंने कहा था कि 13वां अक्षर कितना आता है, एम, एम की इधर की साइड क्या आता है, बायां, तो इधर की साइड बायां, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या आ जाता है अपना आंसर, अपना आंसर आ जाता है कितना, तीसरा आ जाएगा 1 2 3, अपना आंसर क्या आ जाएगा, जे। मैंने कहा था यदि फॉर्मूले की बात करेंगे तो अपन 13 + 3, तो 13 + 3 कितना हो जाएगा, क्या नाम है इधर का, ठीक है। यदि अपन बात कर रहे थे कहां, यहां पर, यदि अपना ये 13 और 6 कितना हो जाता है, 13 और 3 कितना हो जाता है 16, 16 पे क्या आता है पी, तो वैसे भी याद कर लेंगे अपन। और यदि अपन यहां पर एबीजी अपन ने याद कर लिया, यदि बायां आ जाता है, बायां कितने पे आता है, अक्षर याद करना है अपन को, तो अक्षर हो जाएगा, यदि बायां कह दिया तो बायां 13 पे अब आता है माइनस का 3, तो माइनस का 3 करते हैं तो 10 आता है, 10 पे क्या आता है जे आंसर। तो ये और ये आंसर सेम है, क्योंकि अपन ने यहां से इससे के दिमाग से ये निकाला है अपन ने, ठीक है। यदि अपन ने यहां से इसी से निकाल लिया, अपने बाईं ओर के दोनों क्वेश्चनों को समझ लिया, फिर उसके बाद में अपन यदि इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे, यदि इस क्वेश्चन को अपन दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को कहते हैं ना 27 में से माइनस करते हैं, वो 27 में से माइनस यदि दायां, और इधर ले लेते हैं अपन बायां, और इधर भी कर देते हैं अपन दायां, और इधर भी दायां, ठीक है दोस्तों। यदि क्वेश्चन दाईं ओर से स्टार्ट होगा तो तब 27 में से माइनस कैसे होगा, ठीक है। यदि अपन 27 की बात करेंगे, ये लिख लिया होगा फॉर्मूला, या क्वेश्चन भी लिख लिया होगा, अरे मैं कह रहा हूं कि कोई फॉर्मूला है नहीं है। अब यदि अपन बात करेंगे किधर से, दाईं ओर से, दायां कितना, जेड से, अपन यदि दाईं ओर से बात करेंगे किसकी, जेड की, यदि अपन दाईं ओर से बात करेंगे तो दाईं ओर से 13वां अक्षर, दाईं ओर से 13वां अक्षर की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 पे क्या आ जाता है अपना एन। फिर कह रहा है कि उसके बायां, अब इसका इधर तो हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां, तो इसके बायां तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। अब यदि अपन बात करेंगे किसके, यदि अपना जो आंसर आया है ये अभी कैसे आएगा, ठीक है। यदि अपन फॉर्मूले से बात करेंगे किससे, यदि अक्षर ज्ञात करेंगे अपन, तो अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, अब यदि यहां से गुनेंगे अपन, तो इसके बजाय अपन सीधे गुन रहे हैं, तो क्या करना होगा अपन को 27 माइनस, अब यदि दायां और बायां है तो क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दायां और बायां। अब यदि अपन 27 यहां लिखते हैं, और 27 में यदि 13 + 3 कितना हो जाता है 16, और 16 में से 27 चल जाता है तो कितना बचता है, बायां और दायां, बायां और दायां आएगा तो माइनस, तो माइनस कितना 3, तो -3 कितना बच जाता है 10, तो कितना आ जाए माइनस का 10 और माइनस का 10, 27 में से 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 17, और 17 पे क्या आता है अपना क्यू, ठीक है। यदि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 27 में से क्यों घटा रहे हैं, यदि अपन आगे से काउंट करेंगे तो 27 में से घटाएंगे, और यदि पीछे से अपन डायरेक्ट वर्णमाला से ज्ञात करेंगे तो 27 में से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अपन इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि दाईं ओर से 13वां अक्षर के दायां, अब के दायां आगे की ओर, आगे क्या जाएगा 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा इसका के आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यदि अपन अक्षर ज्ञात करेंगे तो अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, 27 माइनस, मैंने कहा यदि दाईं ओर से स्टार्ट होगा और यदि दायां दायां है तो जुड़ जाएगा, यदि दायां दायां है तो जुड़ जाएगा, 27 ये आता है 13 + 3, तो कितना आ जाता है
16 और 16 में से 11 का चल जाता है तो कितना आ जाता है, 16 में 27 में से 11 जाता है कितना बचता है 11, और 11 पे क्या आता है की। तो अपना की आंसर आ गया। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अपन यदि इस बात करेंगे कि 27 माइनस 13 प्लस 3 तो 16 कितना बच जाता है 11, और 11 पाता है के। ठीक है, यदि आपको मैंने कहा कि इन दोनों को, इनके अलावा कोई क्वेश्चन में आएगा नहीं, वर्णमाला परीक्षण यही कहेगा। अब वर्णमाला परीक्षण में इसको क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश और इसको कहते हैं सेकंड अर्धांश, या द्वितीय अर्धांश। अब यदि आगे क्वेश्चन आएंगे, अब ये तो मैंने ओनली फॉर बेसिक बताया है, इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करके देखना कि काफी हद तक काफी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को निकालना, और वर्णमाला का दायां बायां और क्वेश्चनों का फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो अपने आप बनाना सीख जाओगे, और अपने आप ही सभी क्वेश्चनों को करना भी सीख जाओगे। मैं तो ये तो कहता हूं कि करना ही करना क्या, अब पढ़ाना तक सीख जाओगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं रीजनिंग की वापिस। इसी चैप्टर से अब कितने सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएंगे, इसमें वर्णमाला का परीक्षण सभी क्वेश्चनों को अपन कराएंगे, और कोडिंग डिकोडिंग काफी अच्छा जबरदस्त टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, अपन को मान ज्ञात रहना चाहिए, उनका विपरीत क्या है, विपरीत भी ज्ञात होना चाहिए। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।